पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है, लेकिन दूसरी जानब कैरेक्टर असोसिएशन भी जारी है। अलमिया है हमारे इस मुल्क का कि हम कहते तो हैं कि हम एक तहजीब अखलाकियात, हमारे यहाँ बड़ी रस्म रिवाज, हम रिच कल्चर से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन बदकिस्मती हम अब मतलब सियासत में अब वो जो घर की औरतें भी अब महफूज नहीं हैं। माजी में भी ऐसा हुआ, अब भी ऐसा कुछ जारी है। दी इकनॉमिक्स में आर्टिकल छपता है, उसके बाद साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तमाम ही टीवी चैनल्स पे वो गर्दिश कर रही हैं कि वो जादू किया करती थी, वो इमरान खान की हुकूमत पे असरअंदाज हुआ करती थी। ओ भाई, ये सब था, ठीक है। इवन यहाँ तक कि वो कह रहे कि हुकूमती बड़े बड़े सीनियर वज़रा ख्वाजा आसिफ जैसे नाम कि इमरान खान से अपनी वाइफ ना संभली हो, ये मुल्क क्या संभलेगा। तो ये बोलना ज़रूरी है, बस भी करें, ख़त्म भी करें इस चैप्टर को, लेकिन क्या करें, आगे बढ़ाते सिलसिले को। ये क्यों बहस, ये तस्कीन जो खातून आई हैं ये कौन है, इस पर बात करेंगे। बुशरा बीबी के बेटे मूसा मानिका के वारंट गिरफ्तारी जारी, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सर। उसके बाद सर मुल्की इस्तेहकाम के लिए मज़ीद तरामीम करना पड़ी तो भी करेंगे, ये कहना है जी तलाल चौधरी का। और दूसरी जानब कराची बार के जो सदर हैं आमिर बड़ाइच, उनकी मैं आज वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि 28वीं तरमीम भी आएगी और दिसंबर में आएगी और 12 सूबे लाएगी। अब 6 माह हुई हैं, क्या वाकई पीपल्स पार्टी का इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कराची की मारूफ शख्सियत जावेद सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया सर, जावेद सिद्दीकी साहब आपने टाइम दिया। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप माहिर कानून भी हैं, एडवोकेट खबर रब्बानी साहब, सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे शो में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बशीर खासकेली साहब ने ज्वाइन किया, खासकेली साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। फ़ोन कॉल पे मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मोहम्मद पन्ना साहब ने ज्वाइन किया, डॉक्टर इशरत रिवाद की पार्टी का दिफा करेंगे। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। खासकेली साहब चूँकि हुकूमती दिफा करेंगे। सर ये खातून एक मार्केट में आ गई हैं, उनका नाम है तस्कीन। उन्होंने छपवाया है आर्टिकल, वो कह रही हमारे पास सबूत भी हैं। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी हुकूमत चलाया करती थी। इवन आगे बढ़ जाता हूँ, बकरे के सर बकरे के सर, उसका खून, जादू हुआ करते थे, फिर वो बकरे के सर किस कसाई से लिया जाता था, अब ये रह गया है बोलने के लिए। बस मैं तो इतना बात नहीं करूँगा। ये सारी बातें और चीज़ें पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर चल चुकी है, लेकिन उसको मटेरियलाइज किसी ने नहीं किया था जिसके पास कोई सबूत हो या कोई ऐसी बात हो। जब इतने बड़े अखबार में या इतने बड़े कालम निगार ने ये बात लिखी है तो शायद उसके पास कोई सबूत हो। ये तो मसला पीटीआई के दोस्तों का है कि पीटीआई के दोस्त जो है ना वहाँ पे लीगल नोटिस भेजें और उसको अदालत के अंदर बुलाएंगे तो वो सारी चीज़ें लाएंगे, या तो उसके ऊपर फाइन पड़ेगा। मैं तो मजबूरन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम उस डिस्कशन को उस लेवल पे नहीं ले जाते, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं कि दुनिया में और भी करने के लिए काम है गालिब, हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं, आपकी सही बात है। देखिए जब उन लोगों ने भी इतने तक भी गुरेज नहीं किया कि औरतों को जेल में डलवाया, आपने भी डलवाया, इस वक्त भी औरतें जेल में हैं, अंडे भी पड़ गए। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जब उन लोगों ने रिवायत डाली, एक बुनियाद डाला, बहुत अरसे के बाद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद, बहुत अरसे के बाद फिर ये औरतों को कैद में भेजना, जेल में डालना, रिवायत डाली। अब तो ये डिस्कस की बात है, ये तो हमने नहीं छपवाई है अखबार, ये तो बार बार उन्हें छपवाई है। अब उस पर तो तस्करा। चले जावेद सिद्दीकी साहब, जवाब आपने सुना। हालांकि मैंने तो कहा कि दुनिया में कोई और भी काम है करने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बीज बोया है वो अब काटोगे, अब क्या कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो बीज बोया गया था वो मेरा ख्याल है मियाँ साहब का जो इब्तदाई दौर था और बेनज़ीर साहब जब इलेक्शन हुए थे 93 के, नहीं वो मिसाक जमहूरियत में फिर सुलह हो गया ना दोनों पार्टियों का। नहीं मैं उसकी वो तो खैर बहुत बात की बात है। अच्छा, तो उस वक्त मियाँ साहब की तकारीर आप निकाल के देखें, वो मोहतरमा के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे
और जो तस्वीरें एक बड़ा सबको ही पता है, तकरीबन हर पाकिस्तानी को पता है। तो ये जो शुरुआत हुई थी तो वहां से हुई थी। और अच्छा, वैसे दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या वाकई बुशरा बीबी जादू टोने करती थी? देखें, मसला ये है कि अगर आपकी ये बात या उनकी मान ली जाए तो आप ये देखें कि उस वक्त जो मुल्क में का जो निज़ाम था, जो मईशत थी, और जो अगर आप देखें जो ग्रोसरी थी, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें थी, मतलब कि आप चीनी ले लें, आटा ले लें, सब्जी तरकारी ले लें, और जो दूसरी चीजें थी सब सही थे, वो हाँ, कंट्रोल थे, में थी, हाँ, सबके थे। तो ये जादू आप भी करें ना, चले आप भी करें। अभी आपने जो उस वक्त रैलियां निकाली थी और जो उस वक्त जो महंगाई मार्च किया, बिलावल साहब ने निकाला था, मुझे याद है। अगर आप ये कहते तो उस वक्त आवाम बहुत खुशहाल थी, मईशत मुस्तहकम थी, 7% पे आपकी। मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक कॉल ले लें। मोहम्मद पन्ना साहब ने भी ज्वाइन किया है, मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के। सर खुश आमदीद पन्ना साहब। सर वेलकम। ऑडियो बढ़ाइएगा पन्ना साहब की। पन्ना साहब, जादू टोने करती थी बुशरा बीबी, हुकूमत वो चलाया करती थी, इमरान खान को इंस्ट्रक्शन वो दिया करती थी, करप्शन वो करवाया करती थी। कोई इल्जाम बच गया है क्या कि वो भी हम लगा दें? फिर मैं कहना नहीं चाह रहा, एक और इल्जाम मुझे याद आ गया, फैज साहब के साथ और पता नहीं कितने लोगों के साथ कोई उनके ताल्लुकात थे क्या? बस अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। ये क्या हो रहा है सर इस मुल्क में? सर मैं इस मुतालिक आपको बता दूं, बहुत मोतबर शख्सियतें इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर भी रहे, हाँ, उसने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि जहांगीर तरीन साहब, मैं इमरान खान साहब बैठे थे, मोहतरमा साहबा आई थी, और जहांगीर तरीन एक बड़ी अच्छी शख्सियत थी है, उसके मुखातिब हुए करके कहा, देखो मैंने सफेद कपड़े पहने हुए, काले कपड़े नहीं पहने, आप समझते हैं कि मैं काला जादू करती हूँ। ये उसके आई विटनेस, अच्छा, उसकी स्टेटमेंट में कोट कर रहा हूँ। ठीक है, सही या गलत अब लेडीज के ऊपर मैं ज्यादा नहीं जानना चाहता, अच्छा नहीं लगता। हाँ, जो आपने सवाल किया तो मैं, दूसरा जो अभी ये इशू आया है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो भी ओथ लिया जाता है, ओथ में ये लिखा हुआ है कोई भी ऐसी चीज आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, ये पार्ट ऑफ ओथ होता है सीक्रेसी का। जब प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी इस किस्म की करेगा तो वो क्या होगा, आप खुद समझदार आदमी। इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान का जब आप ओथ लेते हैं तो जो मुल्की सीक्रेट्स हैं वो आप अपनी वाइफ को भी नहीं बता सकते, और इमरान खान साहब ने बताए, उससे तो ये इंडिकेशन होता है। मैं ज्यादा लेडीज का नाम नहीं लेता, हाँ, इसीलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि इसको 100% इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर गलत है तो गलत होगा, सही होगा तो भाई तुम क्यों करते थे? प्राइम मिनिस्टर मुल्क का है, मेरा और आपका। देखो हमारे पाकिस्तान के इसमें डिफेंस भी आ जाती है, हाँ, तो हमें कैसा पता लगेगा यार ये क्या क्या मतलब है हमारे साथ खिलवाड़ हो। सिर्फ एक इंडिकेशन इमरान खान साहब ने जो सिलेक्शन की है वो आज तक अच्छी नहीं की है। लास्ट में सिलेक्शन केपी का सीएम किया है। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहो, केपी बड़ा अच्छा सूबा है, जो हमें अफगानिस्तान है केपी के हमेशा डिफिकल्टीज आती रहती हैं, उसको रख दिया है जो एक स्टूडेंट की तरफ बिहेव। चले मैं एक मुझे लास्ट मुझे ये बताइएगा कि साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरत लिबास साहब बाहर हैं, पार्टी उनकी अब हरकत में आ गई है, क्या मौजूदा गवर्नर कामरान टिसोरी साहब के साथ राब्ते में हैं? किस किस से राब्ते में हैं? कुछ सरप्राइज आप लोग करने जा रहे हैं? जी सर, मैं आपको जो सच बता देता हूँ, पहली दफा ये में हम बता रहे हैं। अच्छा, कि डॉक्टर साहब से लास्ट वीक भी मोहतरम जनाब कामरान टिसोरी साहब की बात हुई थी। ठीक है, और वक्तन होती रहती भी है, को मशावरत होती रहती है, कोई दुश्मन थोड़ी है। ठीक है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से भी हुई थी, बल्कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ तो बहुत हंसी मजाक वाला रिश्ता भी है। कहीं एमक्यूएम पाकिस्तान की विकेटें गिराने का तो प्लान नहीं है आप लोगों का? सर ये तो देखो, विकेटें क्यों गिराएंगे, अगर ये काम सही करेंगे तो सही है। बाकी रहा डॉक्टर साहब के पर्सनल आपने क्वेश्चन किया है, डॉक्टर साहब की तो विशेष होती है इन सब के लिए कि यार अच्छा काम करें, अच्छा डिलीवर करें, अच्छे साथी रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी बन रही थी, इसी टाइप का इशू था जो आजकल बल्दिया का है, जमीन दे रही थी। इसी पीपल्स पार्टी से डॉक्टर साहब ने जमीन लेके दे दी थी, वो 95% कॉलेज बना,
लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है इन भाई वालों ने। ठीक। कि भाई वो बच्चे पढ़ेंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन जाएगी, लेकिन 2010 में जो है जहाँ डॉक्टर साहब ने छोड़ा था वहीं खड़ी हुई। फर्क ये आता है, दुख होता है, क्या डॉक्टर इशरत इकबाल साहब के नाम पे उसको हाथ नहीं लगाया? क्या बच्चों ने कसूर किया हैदराबाद के बच्चों? बहुत खूबसूरत बात की। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, मोहम्मद फराज साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और खबर रब्बानी साहब, ये ख़वातीन हमारे पास सियासत में न चाहते भी आ ही जाती हैं। इमरान खान ने खातून अव्वल बनवाया उनको, आज वो जेल, और फिर माजी में मोहतरमा, और फिर वो मरियम साहिबा फरियाल ताल पर। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक चीज़ बतदरीज कम हुई है, वो है डिसेंसी। ठीक है। अब डिसेंसी कम जब हो जाती है तो फिर आपका लिहाज भी कम होता चला जाता है। अब ये एक तरह से सच झूठ का तो सेकंड नंबर पे जिक्र आता है, चीप शॉट्स पे आप आ जाते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, फिर जैसे अभी पन्ना साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर जैसे आप बात कर रहे थे कि अगर कोई खातून है और वो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ होने की वजह से खातून अव्वल हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जादू कराती थी या इस तरह, तो स्टिल दिस इज एक्चुअली हर प्राइवेट एरिया, कि वो अपनी मर्जी है, वो जो भी जिस तरह से जिंदगी गुजार रही है उसका इम्पैक्ट अगर आ रहा है तो एक्चुअली द होल्डर ऑफ दैट ऑफिस, द प्राइम मिनिस्टर इज इन चार्ज एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई बात करें, सियासत में मुगालजात, खवातीन को घसीटना, अबे तबे लाना, बिल्कुल ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है। देखें, ये जैसे मैंने अभी बात की, साहब को जाता है, डिसेंसी की कमी आई है, तो इमरान खान, देखिए इमरान खान, आई एम अ बिग फैन ऑफ इमरान खान एज अ क्रिकेटर ओवर द इयर्स, और लेकिन बात यह है कि इमरान खान जब पॉलिटिक्स में आए तो वो एक नया एरिया उन्होंने मुतारिफ कराया जिसको आप कह सकते हैं हीरो वर्शिप, बिकॉज ही हैड हिज कैरिज्मा, और वो लोग उनकी तरफ माइल हुए, आए, उनके जलसों में आए, वो जो बात कह देते थे, तो फिर उन्होंने जो लैंग्वेज अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स यूज की, उसने भी माहौल को थोड़ा सा गर्म ही रखा, और फिर हर तरफ से वही मामला नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब ये। जी हाँ। चले प्रोड्यूसर साहब, जरा शहबाज शरीफ साहब चूंकि वजीर आजम है इस वक्त, मुल्क के मियाँ साहब की क़यादत में कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब माजी में क्या कहते थे, क्या उनका लबो लहजा था, बशीर खासकली साहब और पूरी कौम को सुनवाएं, फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ। कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक मिसाल बता दें कि किसी को इस्तिस्ना दिया गया हो, किसी एक को इस्तिस्ना दिया गया हो, ये बता दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, प्रोड्यूसर साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या फरमा रहे थे माजी में, वो सुनवाएं बशीर खासकली साहब को। अगर वो नहीं है तो चले खोसा सुनवाएं। खोसा साहब क्या कह रहे थे? चले ठीक है, खोसा साहब सुनवाएं बशीर खासकली साहब को। काश के किसी को तो सजा दी होती, आपने दिल पर हाथ रख के कहें कि हम। अब मुझे बताएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक मिसाल बता दें कि किसी को इस्तिस्ना दिया गया हो, किसी एक को इस्तिस्ना दिया गया हो, ये बता दें। ये क्या हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आई है। मेरे ख्याल में तो बाबा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनजीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी कि किस तरह से इसी ऐवान में बत्तियां बंद करके भुट्टो में आकर 10 MNAs को अगवा किया गया है, और आज तक आपने कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने के नाते से आपके पास प्रिविलेज मोशन मौजूद है। काश के किसी को तो सजा दी होती, आपने दिल पर हाथ रख के कहें कि हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है। जो फॉर्म 47 की जो है पैदावार आकर यहाँ घुस बैठ जाते हैं आकर, और मैंडेट पर डाका डाल के अवाम की बैठते हैं। सर, आपने सुना माहिर कानून, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहे, हमेशा पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहे, गवर्नर रहे, बड़े ओहदों पर रहे, कुलतीफ़ खोसा साहब, खासकली साहब। मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, आपने सुन ही लिया ना। रूह तड़प रही होगी बेनज़ीर साहिबा की, रूह तड़प रही होगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की,
किस बात पे? ये जो बात बता रहे थे। देखें, जब भी मजहब हो, सियासत हो या कोई भी नजरियात हो, उस पे चलने वाले लोग जब अपनी जाती तबीयत का इफेक्ट कानून, आइन, मजहब के ऊपर डोमिनेंट करते हैं, हाँ, तो वो पर्सनलाइज हो जाते हैं। मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तिस्ना की बात हो रही, मैं वही बात कर रहा हूँ सर। एहतसाब से मुबर्रा हो गए सर अब उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लेगा। मैं ये कहूँगा हाँ। कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस बात को दिया जा रहा है कि सदर साहब को ये अख्तियार मिला है कि वो जजेस को बदली करेंगे या आईनी अदालतें बनी हैं। उसके साथ ये मिले जुले तीनों ही मौजूआत हैं। हाँ। तो उसको मैं समअप इस तरह करूँगा कि जब काजी जैसे काजी शोरे जैसे जज बनेंगे तो इमाम हुसैन जैसे लोग कत्ल होंगे। अच्छा। मैं आपको तारीखी बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो जब मौलवी मुश्ताक जैसे जज बनेंगे, इस वक्त जो जस्टिस यहया अफरीदी जैसे जब जज बनेंगे तो क्या होगा? सर मैं पहले जजों की बात कर रहा हूँ। जब यहया अफरीदी कुछ करे तो बोलना ना। हाँ। मैं ये बोलूंगा कि मौलवी मुश्ताक जैसे जब जज बनेंगे, उसी अदालत ने जुल्फकार भुट्टो को फांसी दी और फिर मौजूदा जो जज इस्तीफा दे रहे हैं उन्होंने फिर उसके फैसले को गलत करार देकर शहीद जुल्फकार भुट्टो के कत्ल केस को अदालत के ऊपर साबित कर दिया, मौलवी मुश्ताक के ऊपर साबित कर दिया। जब जजेस आइन पे नहीं चलेंगे, जब जजेस कानून पे नहीं चलेंगे, जब सूरत ये होगी कि एक दूसरे को दुश्मन करेंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे। मैं आपको 4 मिसालें दे रहा हूं। जब इमाम से हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने रखा गया तो उसने बोला जश्न मनाओ, इस्लाम का दुश्मन मारा गया। फिर उबैदुल्लाह ज़ियाद का जब सिर जो है ना मुख्तार सकवी के सामने रखा गया तो बोला जश्न मनाओ क्योंकि इस्लाम का दुश्मन मारा गया। फिर जब मुख्तार उबैदुल्लाह अपने मुसअब ने सकवी का सर कत्ल किया तो भी नारा ये था कि इस्लाम का दुश्मन मारा गया। और जब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने आके मुसअब का सर कत्ल किया तो भी नारा लगाया कि भाई इस्लाम का दुश्मन मारा गया। तो भाई मैं ये बात कर रहा हूं कि हमारे मुल्क की तारीख में ऐसे सानियात हुए हैं। लियाकत अली खान का कत्ल देखें, केस को क्लोज किया गया। मैं आपको तारीखी बात बता रहा हूं। जुल्फकार भुट्टो का कत्ल के देखें, उसके बिल्कुल उसके साथ ज्यादती करके उसको अदालती कत्ल किया गया। उसके बाद देखें अभी तक भी एक आदमी एक सदर के इसी सदर जरदारी के मामलात में 11 साल तक जमानतें नहीं हो रही थी और एक आदमी को इतनी इस्तिस्ना के 100 केसों में जमानत ली जाए तो पर्सनल हो जाते हैं। आइन को पर्सनल यूज ना करें। मैं एक वक्फे का मुझे कहा, एक वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद जावेद साहब और खबर साहब से भी पूछ लेते हैं, फोन कॉल भी शामिल करते हैं कि इस्तिस्ना किस किस को आगे मिलना है और दीन इस्लाम में तो ऐसा कोई इस्तिस्ना है ही नहीं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशआमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब माजी में क्या कुछ कहा करते थे सदर आसिफ अली जरदारी के लिए। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं तो फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हाशमी साहब लाइन पर आ चुके हैं। हाशमी साहब खुशआमदीद कहेंगे आपको। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, मैं ठीक हूँ सर। सुने जरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, सुने आप। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। आपने सुना ये माजी वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। सैयद इखलाक हाशमी साहब कह रहे थे कि अगर हमने सदर जरदारी को न घसीटा सड़कों पे तो मेरा नाम हटा देना। और आज आप लोगों ने ताहयात इस्तिस्ना दे दिया, लंबे लेट गए आप लोग। नहीं, ऐसी को बात नहीं। देखें, माजी में हमने भी ऐसी बातें की हैं, पार्टी ने भी की हैं उसके, लेकिन एक दूसरे को माफ कर दिया। इमरान खान के डर से तो माफ नहीं किया। तो नहीं, इमरान खान तो बाद में आया, बहुत बात की बात है ये। तो एक दूसरे को माफ कर दिया, उसके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब अगर इकट्ठे ना हो तो मुझे बताएं कि ये तो सगे भाइयों में झगड़ा होता है, सगे भाइयों में बातें होती हैं। हाँ। ये कोई इतनी कोई बड़ी जो आपने सुनाई है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कोई। अच्छा। जो आप सुना रहे हैं जो ना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है।
ये सियासत में चलता रहता है। मैं कहता हूँ भाइयों में झगड़ा भी होता है, तो ये कोई इतनी वो नहीं है मसला है, ये बातें होती रहती हैं। और जब एक दूसरे को माफ कर दिया गया, बेनजीर भुट्टो साहब की जो जब उनके होते हुए भी ये सारी चीजें माफ हो गई थी। कल सुन तो ले सर, सुन तो ले पहले। मैसाक जमहूरियत जब हुई थी तो बेनजीर भुट्टो साहबा ने और नवाज साहब ने वादा किया था कि हम एक दूसरे के खिलाफ हुकूमत पूरी करने देंगे और एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, मुल्क को मजबूत करेंगे। उसी मैसाक जमहूरियत से ये है कि जो मुल्क अभी तक मेरे मासूम सियासतदान, वो मिसाक जमहूरियत अभी कुछ महीने पहले टूटी थी कि जब आपकी उस्मा बुखारी ने कहा था बिलावल को क्या चाहिए, भीख मांगनी है इसको, तो सैलाब आया नहीं है, इसको भीख चाहिए। मैं मरकज की बात कर रहा हूँ, मरकज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा मैं। ये नहीं तो आप ही की लोग हैं ना, बिलावल के लिए इस तरह के जुमले कसते थे। देखिए अभी आपने देखे वजीर आजम की। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये इनको इमरान खान का डर है, एक दूसरे को बचाने में लगे हुए। ये बचाओ अमेंडमेंट है, ये 27वीं अमेंडमेंट नहीं, एक दूसरे को बचाओ अमेंडमेंट का। नहीं देखिए मेरी बात मुझे बताएं, 27वीं तरमीम जो है उसमें कौन सी ऐसी बुराई है? ये मैं जरूर ये कहूंगा, अभी मैं जरूर ये कहूंगा कि हाँ ये ठीक है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा और या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने कहा कि अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को कि तुम अगर को तुम्हारे से भी हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल ये गलत हुई है, जो भी ये हुआ है कि गलत हुआ है ना, जो ना नहीं कोई भी देखे कोई पाक साफ नहीं है और हर शख्स अपने किरदार का अपने हिसाब देने का पाबंद है। एहतसाब से कोई मुबर्रा नहीं है। कॉल पे रहना, जवाब भी तो सुने, कॉल पे रहे, फिर मैं आपके अभी लेता हूँ। आप रुके जावेद साहब, पहले आप जवाब दें। ये सच्चा आदमी है, कह रहा है एहतसाब से कोई मुबर्रा नहीं होना चाहिए। देखिए असल में पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब मुसलमान हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सही है ना। फिर उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, अब ये जो जितने जो तरामीम पास कर रहे हैं, इस्तिस्ना ला रहे हैं, इससे ये चीज़ साबित हो रही है कि इन्हें अपने जराइम का खौफ है, अपने पकड़े जाने का खौफ है, इसीलिए ये इस्तिस्ना ले रहे हैं। वरना मसला ये है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया और आप अपने बार बार कहते हैं हमने जेलें काटी, ये काटा, तो अब क्या हो गया? जाहिर सी बात है, आपने जब जेलें भी काट ली, आप बेगुनाह साबित भी हो गए, तो फिर अब किस बात का खौफ है कि आपने आईनी तरमीम की आड़ ली उसकी। तो अच्छा, फिर आपने देखा, अच्छा यहाँ पे एक बड़े मजे की बात हुई कि जो तरमीम लेके आए, जिन्होंने पास करवाई, वो मुस्तस्ना नहीं हुए। शहबाज शरीफ साहब। असल में देखा जाए तो ये तो नून लीग ने पहले ये सारा सिलसिला शुरू किया था, पीपल्स पार्टी के पास गए थे, फिर दूसरे जो पार्टियां उनको राजी किया था, और वो इस्तिस्ना से महरूम रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें वही खौफ था कि जाहिर सी बात है कल वकील जाके एक दरखास्त लगाएंगे कोर्ट में कि जनाब जब इस्तिस्ना होगी तो खत्म हो गई बात। वैसे तो देखा जाए तो पहले भी मुकदमा सारे खत्म हो गए, लेकिन कोई ना कोई वो कभी जज साहब हेयरिंग नहीं करते। आपकी हुकूमत आएगी ये सारी खत्म कर देंगे अमेंडमेंट इंशाल्लाह। देखिए पहले भी हमने, अगर आप देखें तो कोई इस तरह की आईनी तरमीम नहीं की थी। अगर हमारा पूरा टर्नओवर देखा, हमारा तो खैर मुख्तसर सा था, 3.5 साल कोई इतना लंबा नहीं था, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें नहीं, पीटीआई आएगी 27 अमेंडमेंट खत्म करेगी इंशाल्लाह खत्म करेगी, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी बात ये देखें ना कि जितने भी प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, इनकी ए टीम जो इन्होंने 8 फरवरी 2024 को जो ए टीम उतारी थी फॉर्म 47 की, वो बुरी तरह नाकाम हो गई। अब आप देख रहे हैं कुछ अर्से से इन्होंने एक बी टीम उतारी, और बी टीम का वो हाल हुआ जिस तरह वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। तो अभी आपने देखा कि एंकर और सबको छक्के मार रही है ये वाली टीम, तो वो लेकर आ गए, तस्कीन साहिबा लेकर आ गई। मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब आप इनकी मतलब कि काबिलियत देखें और इनकी म्यार देखें कि इतनी बुरी तरह शिकस्त के बाद कोई एक इस्तीफा आया कि यार इसके कोई जिम्मेदार है, बल्कि वो वही पुराने बयानात, क्योंकि ये मराठी याफ्ता तबका है, इसको पाकिस्तान से या पाकिस्तानी अवाम से कुछ लेना देना नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी मराहत का ठीक है, और इसीलिए गवर्नमेंट से चुपके में। ठीक है खबर 27वीं अमेंडमेंट हो गई, लेकिन अभी तक इसके इफेक्ट बाकी हैं। आमिर साहब कह रहे थे कि 28वीं तरमीम भी आएगी। बड़ा जी देखिए, मैं एक तो ये बताऊं बात के जो इस्तिस्ना होता है किसी भी किस्म का, वो किसी रीज़न की वजह से होता है। तो इस तरमीम से पहले भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इस्तिस्ना था कि जब तक वो ऑफिस में है एज ए प्रेसिडेंट, उसको क्रिमिनल इम्यूनिटी कुछ भी नहीं हो सकता उसको। लेकिन ये जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी होती है, एक्चुअली इट गोज टू शो सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी। सही, तो वो आपको कोई इनसिक्योरिटी, तो अभी जो करंट इस के जो बेनिफिशरीज हैं वो मेनली 2 हैं, करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान।
कि वो लाइफ टाइम के लिए इम्यून है। हाँ। तो एक तो ये कि इट गोज टू शो फॉर अ ले मैन के कोई इनसिक्योरिटी है, वरना तो नोबडी इज अबव द लॉ इज अ जनरल परसेप्शन। एंड और दूसरी बात, मैं जैसे सुन भी रहा था खोसा साहब को भी, तो देखें एक जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं तो एग्जाम्पल अगर हम दे देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या सहाबा इकराम की, तो वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल है, इससे ज़्यादा ऊपर कुछ है नहीं। क्या बात है, सही तो इसी तरह जब आप जाते हैं अपने आइन में आर्टिकल 62-63 पे कहते हैं सादिक और अमीन, तो इस पे मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि देखें सादिक और अमीन आप हो नहीं सकते, इमरान खान हम नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। इमरान खान है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया था, दैट वाज अगेन। कल एक साहब कह रहे थे कि वो जज इसी का ही था। देखें बात ये है कि जो अल्फाज झूठे जज ने, आगे सुने फिर उसका वर्ड सुने, उसने कहा था झूठे जज ने झूठे आदमी को सादिक और अमीन करार। देखें ये अब वही अगेन बात आ जाती है कि कितना आप हार्श होना चाहते हैं। असल में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर होता है या जब कोई सिटिंग जज होता है तो उसके खिलाफ ज्यादा आवाज नहीं उठती। जब वो रिटायर हो जाता है या वो ऑफ द सीट हो जाता है तो फिर तो मैं कोई हार्श कमेंट्स तो नहीं देना चाहूंगा किसी के लिए भी। और इस सारे सिनेरियो में भी जो तरमीम हुई है, देखिए तरमीम करना कानून बनाने वालों का, लेकिन वो तरमीम में आम आदमी कहाँ है? नहीं, आम आदमी कहाँ है? जजेस कहाँ है? तरमीम का तरीक़ाकार, आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट कहाँ है? जो आज हम यहाँ कर रहे हैं बहस और सारे प्रोग्राम में ऑल ओवर पाकिस्तान एंड वर्ल्ड हो रही है, ये बहस होनी थी आपके पीछे जो बिल्डिंग है ना उसके हॉल के अंदर। तो वहां पर जब मिस हो गई वो बहस तो फिर अब कहीं और तो होगी, तो वो उसको एक टाइम देना चाहिए था, पूरा लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए था। देन आप 2/3 थी कर ही लेते, आप कर ही लेते। खास कर साहब, शहबाज शरीफ साहब का माजी आपके सामने है, माजी में एक दूसरे को घसीटने वाले, वैसे आप लोग अक्लमंद हैं, इस्तिस्ना ले गए आप अपनी पसंद के सारे मामला करवा गए। बिलावर साहब असेंबली में ललकार थी कि सुओ मोटो शो मोटो खत्म। मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट बात करूंगा भाई मेरे, हम जमहूरियत के साथ हैं, जमहूरियत को डीरेल होने नहीं दे रहे हम। रिकॉर्ड है कि मुसलसल जमहूरियत, उसमें सारे प्राइम मिनिस्टर साहिबान भी आ जाते हैं, जो जमहूरी हैं या नहीं वो एक अलग बात है, आ जाते हैं। लेकिन इस जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंटिन्यूस स्ट्रगल ने। जहां बात है शहबाज शरीफ की आप कर रहे हैं कि भाई शहबाज, हम जमहूरियत के साथ हैं और शहबाज शरीफ किसी को छोड़ रहा है, अपने मौक़िफ़ से हट रहा है, तो शायद उसका भी सो मोटो जो हो टारगेट हो वो जमहूरियत ही हो। लेकिन मैं एक बात करूंगा, ये जो आप बात को उछाल रहे हैं कि इस्तिस्ना, इस्तिस्ना तो देखें मैं आपको 3 रीजंस बताऊं। ठीक है। जवानी के दिनों में नहीं झुके जरदारी साहब, क्या बात है, मजे से जेल काटी। फिर जब बीच का दौर आया तो भी जरदारी साहब को फिर जेल काटी, 11-12 साल जेल कटवाई, 22 साल तक आप और शहबाज शरीफ और इमरान खान और सब कोई केस साबित नहीं कर सके, जजों समेत। अच्छा, तो जो अभी इस वक्त जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये सब फिर नाकाम है ना। अच्छा, तो जरूरत क्या है हमें इस्तिस्ना लेने की? लेकिन इस वक्त अगर किसी सदर के ओहदे को इस्तिस्ना मिल रही है, क्यों? तो क्या बात है? चले, वहां गया पॉइंट, मैं आपका पॉइंट समझ गया। को नहीं मिल रहा ओहदे को, तो थी इस्तिस्ना पहले से, ओहदे से फारिग होने के बाद भी मिल रही है। चले हाशमी साहब, हाशमी साहब जी। असल में मसला है कि अभी खास खलील साहब ने कहा कि जेल काटी, कौन सी जेल? सेंट्रल जेल जो सिंध में है, और सिंध में गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी। तो कहने का मकसद ये है, ऐसी बात नहीं, उस वक्त जाम सादिक के दौर में थे सर, जाम सादिक के दौर में, और मैं इस बात का विटनेस हूं, बड़ी खतरनाक जबान काटी सही हो जाती है जेल से निकलने के बाद, जो जेल में होती है। चले हाशमी साहब, ये बुशरा बीबी जादू करती थी, टोने लगाती थी, बकरे ज़िबा करती थी, इमरान खान की हुकूमत चलाती थी, इससे निकल जाए ना सर। यार मैं सिर्फ ये साजिद भाई ये बात करूंगा कि हमें जो इन सब चीजों से निकल के मुझे बताएं, जो तरमीम हो रही हैं, मुझे बताएं यहाँ ये तरमीम क्यों नहीं होती कि ये कोई भी शख्स जो है ना अपना होटल खोलता है और कुत्ते का गोश्त चला देता है।
कोई भी शख्स आंतों का जो ना ये घी बना के लोगों को खिला रहा है, कोई शख्स यानी कि इतने इतने बड़े जुराइम हो रहे हैं, लेकिन हमारी आपकी हुकूमत है, आम आदमी के लिए कुछ करें ना। नहीं, सूबाई असम्बली का काम है, कोई कानून हम पास नहीं करते, इंक्रोचमेंट के खिलाफ हम काम पास नहीं करते, गुर्बत के खिलाफ हम जो है कोई आइन पास नहीं करते। मुझे बताएं गरीबों के लिए कौन सा आज भी मेरे बहुत ही प्यारे सियासतदान, तो हुकूमत आपकी है ना, उनको बोले यार हुकूमत हमारी है, मैं एज ए अवामी नुमाइंदे के मैं भी इंसान हूँ ना, अपने घर दुख हो रहा है आपको, तो पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल इस पे दुख हो रहा है। नहीं सुने, अच्छा दूसरी तरफ मैं आ जाता हूँ, सुने। आज मैंने मेरी बात हो रही थी रेलवे का, जो कैंट स्टेशन और लाहौर स्टेशन बड़ा खूबसूरत बना दिया उन्होंने। अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, 3-3 घंटे 4-4 घंटे ट्रेनें लेट हो रही हैं। हाँ। यार उसका तुम सदेबाब करते नहीं हो। हाँ। ये ट्रेनों के ऊपर जो है इसका मतलब लोगों को तुम जो 6-6 घंटे जो है बिठाओगे स्टेशन के ऊपर, यार किसने देखना है स्टेशन ये? हाँ। आप ट्रेनों को राइट टाइम करें। तो हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं फिर कल। हाँ मैं दे रहा हूँ यार, वो हनीफ अब्बासी आसमान से उतरा है कोई? मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि आप इकानवी क्लास की आज तक आपने चेक नहीं किया, गरीब आदमी सफर करता है उसके बाथरूम गंदे होते हैं, उसकी जो है बोगियां गलत लगी होती हैं। आप अमीरों के लिए पैदा हुए हैं, अमीरों इसका मतलब ये मुल्क अमीरों के लिए बना है। हनीफ अब्बासी साहब रेलवे मिनिस्टर अच्छे आदमी नहीं, हटा दें उनको। यार मुझे तो ये काम वज़ीर आज़म का, मेरा काम नहीं है। मैं जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गरीब के लिए ये मुल्क के अंदर रहना दुश्वार हो चुका है बहुत। यहाँ गरीब का रहने के लिए दुश्वार। दवाई चले, नून लीग से आपका ताल्लुक है और आप अपनी हुकूमत कर गरज बरस रहे हैं, रियली अप्रिशिएट सर। यार ये नून लीग की बात ही नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान। हनीफ अब्बासी तक आपका मैसेज पहुँच गया जनाब? पहुँच गया तो पहुँचना चाहिए उसे। मैंने तो उसे खत भी लिखा है कि भाई तुम जो ना अपने कभी जाके इकानवी क्लास का चेक किया तुमने, जाके जहाँ खटमल पैदा हुए हैं तुमने कभी बाहर जो ये तख्ते लगे हुए वहां चेक किया कितने खटमल हैं, कितनी यार ट्रेनें टाइम पे नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा गरीबों के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का हनीफ हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे वक्फे का एक वक्फा लेते हैं जी, और वक्फे के बाद आते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइज साहब अवामी इज्तिमात में खड़े होकर कह रहे हैं दिसंबर में 28वीं तरमीम आ रही है और उसमें सबसे बड़ा जो मामला होगा, मुल्क भर में 12 सूबे बनाए जाएंगे, जिसमें सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, कराची, मेहरान और सिंध। पीपल्स पार्टी के वज़रा से जब बात की तो वो कह रहे हैं कि जी अभी ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए तो फिर असेंबलियाँ होंगी, मामलात होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बहस क्यों ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि MQM पाकिस्तान ने भी कहा है कि आर्टिकल 140A के तहत इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएं, बल्दियाती निज़ाम को भी मज़ीद बेहतर बनाया जाए। जावेद साहब, सूबे बनाएं? बिल्कुल बनाएं, सिंध में भी बनाएं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ बनाएं। मरसू सिंध नडेसू। देखें इसके पीछे क्या लॉजिक है ये आपको ही पता है और हमें भी पता है। उसकी वजह ये कि सिंध में जो रेवेन्यू देता है शहर वो कराची देता है 90%, और कराची का इस वक्त जो हाल है वो आपके सामने। तो मसला ये कि अगर आपने देखा होगा अक्सर तज्जिए होते हैं और कराची की मार्केटों के और लाहौर की मार्केटों के, और वहाँ के जो टैक्स जमा होते हैं कि लियाकताबाद और जो वहाँ पे लिबर्टी है लाहौर में, तो पूरे लाहौर का अगर देखा जाए तो कराची का एक मार्केट उतना टैक्स देती है। तो उसके बाद कराची का ये हाल हो रहा है, तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है कराची सूबा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। कराची, हैदराबाद और जहाँ जहाँ सूबों की जरूरत है। अब जाहिर पंजाब की 12 करोड़ की आबादी है, 12 करोड़ के तो मुल्क होते हैं, बल्कि इससे छोटे मुल्क होते हैं। इससे छोटे मुल्क हैं, सही है। हाँ। और हमारे यहाँ अभी तक वही 47, आप देखें ना 47 में जब ये सूबे बने थे तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 3 या 4 करोड़ थी, जब ये पंजाब, सरहद और खैबर पर। आज 25-26 करोड़ हो गई जो ऑफिशियली है, जबकि देखा जाए तो कराची की आबादी पूरी काउंट भी नहीं करते, काउंट भी नहीं करते। आपके हामी है खबर, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ बनना चाहिए। उसकी वजह भर में 12 बन रहे हैं सर, 12 बने, 10 बने, जो बने जहाँ जरूरत है। आप जबरदस्ती नहीं, जाहिर सी बात है। अब देखें ना पंजाब में एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पंजाब में एक बहुत बड़ी कमेटी है सराय की, वो भी सूबे की डिमांड कर रही है बहुत अच्छे से। एक है हजारेवाल, वो भी काफी अरसे से डिमांड कर रहे हैं।
एक पंजाबी जो है कराची, हाँ। अच्छा, इससे एक बात और होगी, हाँ। उससे आपको फिर सबकी कारकर्दगी का पता चलेगा कि कौन किस किस की क्या क्या करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने उठाया। और ठीक है, कहाँ कहाँ हाँ। से कितना रेवेन्यू चले, जनरेट। और फिर आगे। दूसरी बात ये हाँ, हाँ। कि ये जो कौमियत और मजहब की जो सियासत है, इस पे भी ये जर पड़ेगी। इसको दफन भी होना चाहिए, इसको सियासत। दफा होना चले, चाहिए। खबर और इसी ये ने हमारे मुल्क का जो है को बर्बादी के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया, जो जिया साहब ने शुरू की थी। हाँ। और आज आप देख लें उसके असरात खबर बननी चाहिए सुबह। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमेशा अच्छे रहते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को। नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में कोई जरूरत नहीं है। देखें, ज़रूरत तो अगर और ना कोई ऐसी करारदाद असेंबली में आई एक है। एनालिस्ट की हैसियत से अगर मैं एनालाइज करूं तो ज़रूरत तो बिल्कुल है। हाँ। और इवन पीपल्स पार्टी बहुत के अरसे अपने से। जो चीफ मिनिस्टर क्या वक्त आ चुका है 28वीं तरमीम में? ये मेरा ख्याल है कि ये वक्त बहुत पहले आ चुका था। हाँ, वक्त तो गुजर गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पहले यूनिट्स होना के चाहिए हवाले था। से सोचने का। लेकिन मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया में आपको एक्सपोजर मिलता है। आपके जो चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह साहब, ये खुद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के अलमनाई हैं और आई हैव बीन देयर। तो वहाँ पर कैलिफोर्निया में या किसी भी यूएस में स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है ना, वो ऐसा ही है। तो जब आप मूव होते हैं न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया, हाँ। तो आपको वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है, वहाँ का आईडी कार्ड बनवाना पड़ता है, वहाँ के मामलात। तो यहाँ क्यों नहीं? तो देखें, उससे फायदा होता है। अच्छा, अभी करंट सिनारियो ये है कि आपका जो शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है कराची, वहाँ पे कोई भी आके आबाद हो जाए, उसमें हम लोगों को एक जज्बाती फैक्टर आ जाता है, यार पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान तो नहीं सबका तो है। आईने पाकिस्तान में एक शिक है ना सर, जी, वो जी। शिक में बता दो आपको, हर पाकिस्तानी शहरी हर सूबे में रह सकता है, बिल्कुल। कमा सकता कोई मना है, नहीं। कोई मकामी आदमी उसको कोई नहीं मना पूछेगा। नहीं है। सिस्टम तो बनना करने चाहिए की ना, बात सिस्टम। है, सिस्टमाइज करने की बात है कि अगर खावर आज कराची में रह रहा है, कल सोचता है जाके पेशावर में रहूं, तो आई शुड हैव सम डॉक्यूमेंटेशन ओवर देयर, Okay। ताकि वहां पर मुझे उस हिसाब से मतलब ये है कि जब कराची से बाहर का आदमी कराची में एंटर हो तो उसका CNIC होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी। चले, खास के लिए साहब, अब मरसू का क्या होगा? सर, मैं मरसू की तो बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा पाकिस्तान के वजूद की। पाकिस्तान का वजूद जिन 5 इकाइयों पर था, बांग्लादेश, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, मैं समझ रहा हूं कि जो बचा कुचा पाकिस्तान है, डरा रहे हैं आप उसको फिर भी- रियासत को। देखें, अब रियासत को डरा रहे मैं हैं फिर। हकीकत बात करूंगा ना, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट मैं पाकिस्तान हकीकत वाला बात करूंगा। वो भी इल्जाम आप लोगों पर ही है अभी तक। देखें, जिन बुनियादों उधर पर तुम इधर हम। वो उसकी बात नहीं, ये बातें सारी खत्म हो चुकी है। मैं ये बात करूंगा कि हकीकत में अभी वजूद खतरे में है। हकीकत तारीख में का हिस्सा बन गई है। हाँ। हकीकत में बड़ा कड़वा खत्म नहीं हुई है। हकीकत में जब हम पाकिस्तान में सूबा सिंध शामिल हुआ था, हाँ, सही है, हाँ। ये जो बात कर रहे हैं इस वक्त, वो सिंध में पाकिस्तान के लिए शामिल नहीं हुए थे, वो बाद में आए, पाकिस्तान में आए। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? जो भी सूबे की की हिमायत डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, जो जिनको वो महाजिर पाकिस्तान- कहा जाता है। मैं आप जो भी उसको नाम अगर दें, इस तरह ये तो तारीख मैं नहीं, ये इस कहूंगा, तरह नहीं, इस मैं तरह ये तारीख कहूंगा, देखे, मैं तारीख ये देखे, कहूंगा कराची में कि वो सिंध का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान ये के बाद आए। नहीं, पाकिस्तान ये बन कराची चुका में सिंध का हिस्सा नहीं था, था। हम पाकिस्तान करारदाद बनाने पाकिस्तान वाले में लोग हाँ। जा चुके थे, ये लोग पाकिस्तान इसीलिए बनाने वाले लोग उन एग्रीमेंट था, पर ये एग्रीमेंट था। हमारी पाकिस्तान हम बनाया धरती है। के बुनियाद पे गए, हम सिंध सूबे के बुनियाद पे। सिंध सूबा कराची में धरती नहीं था। था, इसको deny नहीं यूनिट कर रहे। नहीं था। लेकिन ये कहना सिंध सूबा यूनिट नहीं था, सिंध सूबा धरती था। और 1935-36 में जो उसकी सूबाई हैसियत बहाल हुई थी तो पाकिस्तान का नाम आ गया। तो हम एज ए मुसलमान, हम अगर नहीं, पाकिस्तान वो को ज्वाइन किया आप अपनी तो joining किसी ने बता हमें ये सूबा बम्बई का लेके हिस्सा था। नहीं दिया, ये कराची बम्बई का हिस्सा था, सिंध का हिस्सा नहीं था। लेके नहीं दिया था उस वक्त, कराची किसी ने लेके नहीं दिया था। साहब, कराची हिस्सा था, जब आप आए थे बम्बई का हिस्सा तो नहीं भाई, था। जब आप आए थे तो सिंध असेंबली था, आप हमारी सिंध असेंबली में आए तो कब था बम्बई का हिस्सा? सिंध असेंबली का हमारी मतलब सिंध असेंबली थी, आपका जो- हमारी सूबाई हैसियत, यूनिट की हैसियत अलग थी। हम पाकिस्तान के लेकिन ये एग्रीमेंट कहना में कि सूबाई जो आए, और मतलब ये जो आए कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स बनाया। पार्टी सिंध में सूबे नहीं बनने देगी।
नहीं, किसी भी पीपल्स पार्टी नहीं हो सकती बनने से, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए। अगेन वही वाली बात है, क्योंकि 18वीं तरमीम में तयशुदा बात है, जब पहले आप 28वीं तरमीम को इधर उधर करोगे तो फिर सूबों की तरफ आओगे ना, तो वो तय है। जलाल साहब बोल चुके हैं उसी दिन असेंबली में कि किसी के बाप को भी ताकत नहीं है कि 28वीं बाप का मसला नहीं है, ये तो वोट का मसला है। 2/3 वोट चाहिए, जैसे 27वीं हुई है, जब 28वीं होगी 28वीं हो जाएगी, तो वो। और बाकी ये कहना कि वो लोग पहले आए वो बाद में आए जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ सब बैठे हैं, आप बताएं कुर्बानियां दी हैं तो क्या फिर मुल्तान में भी सूबा बनेगा, लाहौर में भी सूबा बनेगा, आपको अलग अलग शहरों में नहीं। देखिए इस सूबे के पीछे मंसूबा है। 1952 में नवाब मुजफ्फर ने कराची का सूबे का सूबा ना बनने के पीछे मंसूबा लूट मार का जो ये पुराना मंसूबा है, सूबा नहीं है, ये मंसूबा है। इसीलिए हम किसी मंसूबे को तस्लीम नहीं करते। हम इकाई है पाकिस्तान की, और हम समझेंगे कि 4 इकाइयों को जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन। आपने इंटीरियर सिंध को कहा, आप मुझे बताएं इंटीरियर सिंध को आपने कितनी तरक्की दी? भाई अगर तरक्की दी है तो फिर तो आप जवाब करने के अंदर तरक्की दी, तरक्की जब आपको पता है उसको भी तबाह कर दिया। देखो जब आपको पता है कि यहाँ के लोग तारीखी तौर पर सिंध एक वतन रहा है, कोई यूनिट या सूबा नहीं रहा है। ये वतन की हैसियत से अंग्रेज ने कब्जा किया है, उसके बाद हमने सूबाई हैसियत ली और उसी दौरान हम पाकिस्तान में शामिल हुए। इसका मकसद थोड़ी है कि हमारी तारीख और हमारी कबीलियत को आप नुकसान रसाएं। बलोचिस्तान, पंजाब और देखें, उर्दू बोलने वाले सिर्फ सिंध में नहीं आए थे, पंजाब में भी आए थे। सही है ना? तो पंजाब तो ये बात नहीं कर रहा, आप कैसे कर रहे हैं? उर्दू बोलने वाले हमारे भाई है, उर्दू बोलने वाले पंजाब में भी आए थे, पंजाब में उर्दू बोलने वालों से तो नफरत नहीं है ना। आप जाएं इदारों में हैं, आप हर इदारे में, केएमसी में, सेक्रेटरी में, हर जगह आप नौकरों की वजह से आपकी धरती को नुकसान कंक्लूड करें सर, कंक्लूड करें। आपने तो जो आपके लीडर ने जो एक आइन दिया था और जो कोटा बनाया था 40% और 60% का शहरी और उसका, आप तो उसके अपने कायद के उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम तो मसला ये है कि आपने तो ये डिमांड करें, आप ये डिमांड करें कि भाई 40% उर्दू स्पीकिंग नौजवानों को डिमांड ये नहीं है। अब ये डिमांड नहीं है, आइन में है, आप आ जाएं, हम आपके साथ मिलकर एहतियात भी करेंगे। देखिए नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, उनको सब जगह खबर की बारी है। कराची एक देखिए, कराची जो था जिस वक्त कराची आबाद हुआ था और सिंध आबाद हुआ था, जो पाकिस्तान था, जब पाकिस्तान बना था 3 करोड़ की आबादी यहाँ पे थी और 4 करोड़ की बांग्लादेश की थी। अब जाहिर से बात है 25-30 करोड़ की होगी, ये दुनिया भर में होता है। आप इससे क्यों मुस्तस्ना होकर जाते हैं? इसलिए कि आपको जो माल मिल रहा है वो माल बन हो जाएगा, आपकी जो काबिलियत है वो आया हो जाएगी कि आपके सिंध में क्या हाल हो रहा है। हमारे तो हर गांव में सर उर्दू स्पीकिंग है, जी हर गांव में, हर छोटे शहर में पहले नफरतों को खत्म करके, अरे तो नफरतें फैलाई आप लोगों ने ना, आप लोग सियासत कर रहे हैं नफरतों की, कौमियत की। प्लीज मैं तो चाह रहा हूँ आपको मिलना चाहिए, नौजवानों को मिलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तादाद बढ़ाना या कम करना एक जज्बाती मसला नहीं होना चाहिए। ये एक इंतजामी मसला है, आईनी मसला है। आज मुझसे ये ऑफिस मैनेज नहीं होगा, मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा और एक किसी और अपने उसको दे दूंगा साथी को। मतलब पीपल्स पार्टी से मैनेज नहीं हो रहा। देखिए हम सबसे नहीं हो रहा, तादाद देखे ना हमारी 3 करोड़ से 30 करोड़, कोई मतलब हद होती है। लैंड जो साइज ऑफ लैंड है वो सेम है, लोग बढ़ गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एक सीरियस इशू है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ाना एक जज्बाती मामला नहीं होना चाहिए, एक टेक्निकल मामला होना चाहिए। खैरपुर में सूबा देंगे, सक्कर में सूबा देंगे, लाड़काना में देंगे, नवाबशाह में देंगे, जहाँ जरूरत हो वो दे। 72 साल में तो आप नहीं दे सके, अब क्या देंगे? 70 साल तो हो गए, उसकी आइडेंटिफिकेशन तसबात के बुनियाद पे नहीं, ज्यादा टैक्स देने के बावजूद 70 साल में आप कितने कराची को क्या दिया सिवाय? आज मुझे बताएं, कराची में हर गैर कानूनी चीज अपनी इंतहा को है। कराची में रह रहा हूं, मैं क्यों नहीं मुतालबा कर रहा हूं भाई?
नहीं तो आपको तो माल मिल रहा है। अरे यार जावेद भाई चलो, माल मिल रहा है, चले, मसला ये है कि आपको माल मिल रहा है। जब खुद शहर जो परेशान है, हमारी जो- हो रही थी तब पता नहीं था। सब पता था। इनकी ये मेंटालिटी निकालनी चाहिए कि पूरी उम्र ये इक़्तिदार में रहे। दोनों पार्टियां- जमहूरियत के कायल है ना, तो जमहूरियत में थोड़ा सा एक मैं- 20 साल चले, एक 30 मैं- साल और भी क्या चले। बात है, रुको जरा। हाँ, ठीक है। खास अली साहब का साथ देते हुए बात बोलूंगा, जावेद साहब से बहुत सारी चीजों पे एग्री किया, लेकिन एक कोई भी पार्टी हो, जैसे इस वक्त पीटीआई है, बहुत अच्छी बातें करते हैं जब हुकूमत में नहीं होते। चलें जी, तो बस मेरा ये ठीक है जी, इसी नहीं तो उम्मीद के साथ हमारा मेरा तो मुख्य इतना मुझे टाइम साजिद नहीं ना, हुसैन को हमारा तो इजाजत 40 दीजिए। साल या 50 अल्लाह साल रहा हाफ़िज़। नहीं ना।